बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। आज हम जिस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम एक्सपोर्ट ऑर्डर कैसे लेके आ सकते हैं, हाउ टू गेट एक्सपोर्ट ऑर्डर। देखिए, सबसे बड़ा मसला ही बायर्स का है। बायर्स भी मिल जाते हैं लेकिन डील मैच्योर नहीं होती है। ठीक है, जब तक डील मैच्योर नहीं होगी तो फिर आपका एक्सपोर्ट तो प्रोडक्ट कोई नहीं होगी। अच्छा, अब आपने जब भी एक्सपोर्ट करना है उससे पहले आपकी आपको कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। ये नहीं होता आप जंप इन कर लेंगे लेकिन आपके पास एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स भी आ जाएंगे लेकिन एक्सपोर्ट के प्रोसीजर पूरे आपने फॉलो नहीं किए होंगे, तो फिर आप एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले बात करें तो कंपनी की। कंपनी तो आपने बनानी है, ठीक है। कंपनी बना लिया आपने, उसका PSW तक आपने सारा चैम्बर ले लिया, PSW सारे प्रोसीजर आपने कंप्लीट कर लिए सब। जब कंपनी आपकी बना ली, जब आपकी कंपनी का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, बैंक अकाउंट वगैरह सब कुछ ओपन हो गया, उसके बाद आपने क्या करना है। देखें, उसके बाद आपने ये करना है कि आपकी प्रोडक्ट, देखें मैं हमेशा बात करता हूँ आपकी प्रोडक्ट सिलेक्शन बड़ी ज़बरदस्त होनी चाहिए। प्रोडक्ट वो सिलेक्ट करें जो दुनिया में जिसकी डिमांड है। ये ना हो कि जी आप प्रोडक्ट वो सिलेक्ट कर लें जिसकी सिर्फ UAE में डिमांड है। नहीं, आपको प्रोडक्ट वो सिलेक्ट करनी है जिसकी डिमांड पूरी दुनिया में है। तो प्रोडक्ट हमेशा देख के उसको उसकी मार्केट रिसर्च करके आपने तभी सिलेक्ट करनी है। अच्छा, बात करें इसके बाद अब प्रोडक्ट सेलेक्ट होगी। प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपने मार्केट रिसर्च करनी है। प्रोडक्ट सेलेक्ट हो गई आपकी, उसके बाद आपने प्रोडक्ट और मार्केट की एक पूरी एनालिसिस रिपोर्ट बनानी है। जैसे मैंने बताया, प्रोडक्ट वो सिलेक्ट करनी है जिसकी डिमांड पूरी दुनिया में हो। तो आपने फिर उसके बाद प्रोडक्ट की और मार्केट की पूरी एनालिसिस रिपोर्ट बनानी है कि क्या इसका प्रोडक्ट कहाँ जाती है, इसमें थ्रेट्स क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, ये सारी आपने देखनी है। देखें, जब भी आप मार्केट रिसर्च करते हैं उसको, ये एक अलग टॉपिक है, पूरा अलग टॉपिक है। इसमें कौन कौन से वो आते हैं, पॉइंट्स आते हैं जिसको हम डिस्कस, अगर यहाँ पे डिस्कस करूँगा तो ये वीडियो जो है ना 1 घंटे तक की चली जाएगी। तो हम यहाँ पे सिर्फ ये बात करते हैं प्रोडक्ट प्लस मार्केट सिलेक्शन, उसको पूरा एनालाइज करना है। आपने एक रिपोर्ट तैयार करनी है। देखें, जब भी आपने एक्सपोर्ट करना है ये चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट है। प्रोडक्ट आप, मेरी सजेशन ये है, प्रोडक्ट एक सेलेक्ट ना करें, कम से कम 2 प्रोडक्ट सेलेक्ट करें। कोई प्रोडक्ट 2 सेलेक्ट करेंगे और कम से कम फ़र्ज़ करें, अब हमारे कहते हैं कि पोटैटो जो है दुबई जाता है, हमें कम से कम जो है ना 3 से 4 मार्केट्स चाहिए। प्रोडक्ट 2 सेलेक्ट करनी है, मार्केट्स 4, 5, 6, जो भी मार्केट आप जिसका एनालिसिस आप इजीली कर सकें। 3 सेलेक्ट कर लें, स्टार्ट में आप 3 सेलेक्ट कर लें, फिर जब थोड़ा सा ग्रो ऑन करें तो 3, 4, 5, 6, 7 जितनी भी मार्केट सेलेक्ट करनी है उस पर चलें। प्रोडक्ट 2 सेलेक्ट करनी है। अगर आप फ्रूट एंड वेजिटेबल कर रहे हैं तो लेदर कर लें, लेदर कर रहे हैं साथ सर्जिकल कर लें, कुछ भी आप प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लें, ठीक है। 2 प्रोडक्ट्स पे काम करना है। ये नहीं होगा कि आपने एक प्रोडक्ट पे रहना है। एक प्रोडक्ट का ये होता है, कभी ऑर्डर आता है नहीं आता, कम से कम दूसरी साथ होगी तो उसका भी ऑर्डर आ सकता है, उसका भी ऑर्डर आ सकता है, इसका नहीं आ रहा तो इसका आ सकता है। इसके बाद बात करें तो डिजिटल सेटअप। अब ये प्री रैक हैं सारी चीज़ें जो आपने एक्सपोर्ट ऑर्डर लेने से पहले। डिजिटल सेटअप में क्या क्या आता है, देखिए सोशल मीडिया आता है, आपका वेबसाइट आती है, आपकी ट्रेड के जो है पोर्टल्स आते हैं वो आते हैं, और ट्रेड लीड्स जनरेशन आते हैं। ये 4-5 टॉपिक मिला के डिजिटल मार्केटिंग बनती है। आपका फोकस किस चीज़ पे? आपका फोकस फेसबुक, इंस्टाग्राम और अपनी वेबसाइट पे, क्योंकि आपने सारी ट्रैफिक जो अपनी वेबसाइट पे लानी है। तो वेबसाइट आपकी ज़बरदस्त होनी चाहिए, उस पर थोड़ी सी पैसे लगा लें, ठीक है। उसकी प्रॉपर SEO होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर SEO कराएं ताकि कोई परेशानी ना हो। सारी ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे होगी, वेबसाइट एक अप टू डेट हो और ज़बरदस्त उस पर वो डाटा अवेलेबल हो, ताकि जो बायर आपके पास आए तो उसके ज़हन में हाँ जी ये बंदा जो है यही मेरी नीड पूरी कर सकता है। तो जाहिर है एक्सपोर्ट ऑर्डर लेने से पहले आपके पास सप्लायर का सेटअप भी होना चाहिए। अब सप्लायर का सेटअप कहाँ से होगा? आपने ऑब्वियसली कोई जो भी प्रोडक्ट होगी, अपनी लेदर होगी, सर्जिकल होगी, फुटबॉल होगी, टेक्सटाइल होगी, उसके सप्लायर आपने ढूंढे हुए होंगे पहले से, ऑल्दो उनसे रेट्स भी लिए हुए होंगे, ठीक है। तभी आपने मार्केटिंग की होगी, तभी आपने बायर को, और जो भी है जो बायर आएगा उसको रेट्स देने। तो सप्लायर का एक सेटअप, और यहाँ पे आपने कम से कम जो अपनी प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट के 3 सप्लायर फाइंड करके रखने हैं। ये नहीं करना आपने कि एक प्रोडक्ट है एक ही सप्लायर हो। कल को आप प्रोडक्ट लेने जाओगे उसे कहोगे मुझे डिमांड क्रिएट हुई है तो आप ये ज़रा प्लीज़ मुझे बना दें, वो कहेगा मेरे पास टाइम नहीं है। अगर वो ये कहता है, कम से कम आपके पास 2-3 सप्लाईज होने चाहिए जो आपकी नीड को पूरा कर सके। अच्छा, हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम बायर को अप्रोच करते हैं।
बायर हमारे पास खुद नहीं आता। हमारे पास खुद क्यों नहीं आता? क्योंकि हमारे पास इतनी हमने मार्केटिंग नहीं की होती, इतनी स्ट्रॉन्ग हमारे पास एनालिसिस रिपोर्ट नहीं हमने बनाई होती, हमने कुछ नहीं किया होता। तो हम बायर्स को ढूंढ रहे होते हैं कि बायर्स को अट्रैक्ट करें, हम बायर्स को अट्रैक्ट करें, ठीक है। और हम टू द पॉइंट मार्केटिंग नहीं करते, जो सीधी सी बात है। हम जो है रैंडमली गूगल में हाउ टू फाइंड बायर्स ये लिख के हम कर देते हैं। अब नीचे तो सारे जो है ना वो पेड हैं, ठीक है। वो पेड मेंबरशिप वाले आते हैं। वोल्जा आ गया, उसके बाद गो वर्ल्ड फॉर बिजनेस आ गया, इसके बाद इसी प्लाजा आ गया, इसके बाद और बहुत ज़्यादा, ये सारे पेड मेंबरशिप्स हैं। फ्री तो आपको देते नहीं, फ्री तो लीड्स जनरेट नहीं करते, करवा के देते वो आप। मज़ा तब आता है जब बायर्स आपसे खुद कॉन्टैक्ट करें, तो फिर वो जो है वो एक्सपोर्ट ऑर्डर भी देता है। 100% गारंटी के ऑर्डर आएगा आपके पास। ये नहीं होता कि ऑर्डर नहीं आता। जब हम बायर के पास जाते हैं तो उसके नखरे चढ़ जाते हैं, ठीक है। वो नखरे करता है कि जी मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। खैर वो मेच्योर नहीं होती। लेकिन जब बायर आपके पास आता है तो डील 110% मेच्योर होती है। अब आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर चाहिए तो बायर आपको क्यों देगा? देखें, 2 फैक्टर्स हैं इसके अंदर। आपका ट्रस्ट लेवल होना चाहिए बायर पे, बायर को आप पे ट्रस्ट लेवल होना चाहिए, आपकी प्राइसेस कम्पिटेटिव होनी चाहिए, आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। ये 3-4 चीज़ें जो है ना, यही बायर को अट्रैक्ट करती हैं कि हाँ भाई इस बंदे के पास नॉलेज प्रॉपर है। उसके बाद इसकी प्राइसेस भी कम्पिटेटिव। हर चीज़ जो है ना, बायर की रिक्वायरमेंट क्या है? उसको तो चीप चाहिए, उसको तो बल्कि फ्री में चाहिए चीज़ ना, ठीक है। आपकी लेकिन प्राइस अगर एक $10 दे रहा है, आपकी प्राइस $9 है, तो उससे तो चीप हुई ना, ठीक है। मैंने इसलिए कहा, इसलिए इस बात पे मैंने जोर दिया कि आपको मार्केट का एनालिसिस करना है। ये ना हो कि बायर आपको क्या मैं 6 पे दे देता हूँ, वो ऑल दो आपको हो सकता है 5 की पड़ रही हो, $1 बच रहा है, आप कहेंगे दे दें। नहीं, आपने ऐसा नहीं करना। आपने प्रॉपर जो है उसको एनालिसिस जब करेंगे मार्केट की, तो उसमें आपके एक कॉलम होगा जिसमें आपके रेट्स भी आ रहे होंगे कि एक साल में ये रेट्स कितने वेरी हुए। तो आपने भी प्राइस उसी हिसाब से रखनी है। हो सकता है वो 10 वेरी जो एवरेज आ रही है 10 रखे, तो आप 9 कर दें उसको। लेकिन ये ना करें कि आप 6 में दे दें। एक तो मार्केट भी खराब होगी, कल को आपका बायर भी खराब हो जाएगा आपसे। देखिए, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम आपको बायर्स का डाटा दे सकते हैं। कोई भी आपको जो ना बायर नहीं देगा, बायर का डाटा देगा। और डाटे में बेसिकली जो भी कंपनी है ना, बायर्स की जो भी कंपनीज हैं, जो बायर्स का डाटा है, उसमें जो भी कंपनीज है, कॉन्टैक्ट नंबर बहुत मुश्किल होता है। आपको खुद ही उसको फाइंड करके उसको बायर को कन्विंस करना है। बायर की लीड्स आपको कोई नहीं देगा, सिर्फ बायर्स की लीड्स दे देंगे, सॉरी बायर्स की लीड्स भी दे देंगे, लेकिन बायर आपको कोई नहीं देगा। उसको कन्विंस, उसको ढूंढना आप ही नहीं है, उसको ढूंढ के। लेकिन बात यह है कि बायर डाटा और इसमें जो है ना बाकी जो भी है, आपको कम से कम ये पता लग जाता है कि यार ये कंपनी है, तो आपकी मार्केटिंग जो है ना वो डायरेक्ट हो जाती है कि अच्छा ये जो है ना XYZ कंपनी ये प्रोडक्ट मंगवा रही है, तो हमें इसको पिंच करना है। अपने तरीके देख के, उसको सर्च करके, उसको गूगल करके, उसकी फेसबुक चेक करके, लिंक्डइन चेक करके, उसको इंस्टाग्राम चेक करके, ये क्या करके आ रहा है, उस तरह उसको हिट करना है। तो हम ये बायर्स का डाटा होता ही इसीलिए, बेसिकली लोग लेते भी इसीलिए। न्यू एक्सपोर्टर्स को इसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इसमें ये होता है कि हम चेक करते हैं कि पाकिस्तान से कितनी % चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही हैं और कहाँ से आया। अगर इंडिया का ले रहे हैं, कहीं से भी ले रहे हैं, तो वहाँ से कितना % क्या चीज़ एक्सपोर्ट हो रही है। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन करना और कहाँ कहाँ जा रही है, प्रोडक्ट सिलेक्शन करना ईजी हो जाता है। तो बायर्स का जो पेड डाटा होता है उसके अंदर भी आपको लीड्स नहीं मिलती, बायर्स का सिर्फ डाटा मिलता है कन्विंस, और जो लीड्स आपको है वो खुद जनरेट करनी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो होता है ना, यहाँ पे बायर को कन्विंस करना होता है, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट स्टेप ये होता है कि आपके पास, आपको ये पता होना चाहिए कि ये बायर है, ठीक है। अब आपको तो यही नहीं पता ये बायर है, आप रैंडमली आंखें बंद करके गूगल पे सर्च कर रहे होते हैं, ठीक है। खैर वो भी एक तरीका, ठीक है, लेकिन आपने कर लिया, आपको पता लग गया ये बायर है। फिर आपने उसको पूरा स्टडी करना है। पूरा स्टडी करने के बाद आपने उसको हिट करना है। अब यहाँ से जो कस्टम वाले डाटा देते हैं उसके अंदर लिखा होता है कि इसने ये चीज़ जो है ना, लेडीज शर्ट जो है इसने मंगवाई हुई है, इतनी क्वांटिटी में मंगवाई है, इतनी कम प्राइस में मंगवाई है। तो उसमें क्या होता है कि फिर आप जो हो टारगेटेड अपनी जो है ना उसको जो टी शर्ट जो है ना, लेडीज टी शर्ट को टारगेट करते हो उसी बंदे को, ठीक है। मैंने बताया ना कि आपके पास स्किल होना चाहिए बायर को कन्विंस करने का। आपके पास स्किल आ गया तो यही सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। बायर का डाटा अवेलेबल है, आप किसी से भी ले सकते हैं, ठीक है, तो वो अवेलेबल है, लेकिन कन्विंसिंग पावर आपके पास होनी चाहिए। मैं या आप या कोई और अपना बायर किसी को नहीं देता होता, ठीक है। लेकिन खैर आप इस पर थोड़ी सी एफर्ट करें तो बायर, मैं ये चाहता हूँ, मेरा मकसद ये बनाने का है। ऑल्दो आप लोग वीडियोस पूरी नहीं देखते, कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरा ये चैनल बनाने का मकसद ये है कि बायर्स आपको खुद अप्रोच करें। मज़ा तब आएगा बायर्स आपको खुद अप्रोच करेंगे। अच्छा, अब फिर वही बात आ गई,
जो भी ऑर्डर लेना है, जो भी काम करना है, उसके लिए प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉपर स्किल्स होने चाहिए, ताकि आपके पास ऑर्डर हैं। तो एक्सपोर्ट ऑर्डर जो तरीके बताएं ऐसे लिया जाता है, ठीक है। स्किल्स आपको चाहिए, स्किल्स यूज़ करें अपनी। आपने 1-2 घंटा लगा के प्रॉपर नॉलेज लें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता क्या है सारा सीखें। वीडियोस में सारा कुछ बताया हुआ है, ठीक है। फिलहाल आप एक्सपोर्ट की तरफ जा रहे हैं तो एक्सपोर्ट सीखें, सारी वीडियोस बनी हुई हैं, ठीक है। हम इंपोर्ट की तरफ अभी शुरू करने लगे हैं, तो इस पे सब बना हुआ है, आप सीखें। इससे छोटी से छोटी बात भी सिखाई हुई है। मुझे रिक्वेस्ट आई हुई है कि सर हमें जो है ना फिजिबिलिटी बना के दें, जो भी प्रोडक्ट बाहर जा रही है उसकी फिजिबिलिटी बना के दें। इंशाल्लाह ताला उस पर अब काम शुरू करना है हमने। हम एक 1 बाय 1 हम प्रोडक्ट उठाएंगे, हम ये देखेंगे उसकी फिजिबिलिटी क्या है, कितने प्रोडक्ट में यहाँ से बाहर जा रही है और कितने में वहाँ पे सेल हो रही है, हम कितना मार्जिन निकाल के हम प्रॉफिट उसका निकालेंगे सारा इंशाल्लाह ताला। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आने वाले इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स जो है इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।